हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चे जब स्पीड मैथ या फिर फास्ट कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ट्रिक्स इन सब चीज़ों को सर्च करते हैं या फिर सीख रहे होते हैं तो एक कॉमन मिस्टेक है जो आप सभी लोग करते हैं, और वो मिस्टेक होती है कि आप इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है ना तो सही से सीख पाते हैं और ना तो इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। मिस्टेक क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें स्पीड मैथ की, तो स्पीड मैथ का मतलब क्या है या फिर कैलकुलेशन ट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपका जो कैलकुलेशन में लगने वाला समय उसे कम किया जाए। कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे अप्रोचेस आपके अंदर डेवलप करे जा सकें कि आप सेम कैलकुलेशन को काफ़ी तेज़ी से कर पाएँ और उसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो सके। तो इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब चीज़ों का स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सबको हम ध्यान में रखते हैं और सारी तरह की चीज़ों को सिखाते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन चूँकि लंबा होता है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो काफ़ी लंबा होता है अगर आपको टेबल्स वगैरह नहीं आती हैं तो। और कई बार मान लीजिए 324 इंटू में 4192 ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है तो किसी को टेबल नहीं आती, तो आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे तो लंबा भी पड़ता है। अब यहाँ पे जब हम स्पीड मैथ की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत मेथड्स होते हैं और यहीं पे वो होती है मिस्टेक। क्या मिस्टेक होती है कि आप बहुत सारे मेथड्स को सीखते हैं। कैसे? जैसा मैंने कहा आपसे कि मल्टीप्लिकेशन है, आप ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तरीका है, स्प्लिट एंड मर्ज का तरीका होता है, और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि अगर 99 के आसपास का नंबर है तो उसको ऐसे कर लेना है, 999 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऐसे कर लेना है, अगर किसी नंबर के जो यूनिट डिजिट है उनका सम 10 आ रहा है तो ऐसे कर लेना है। और ये करते 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 आपका जो विश्वास होता है उड़ जाता है। आपको लगता है कि अगर इतनी चीज़ें हम याद करके चलेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है, आप अपने पुराने से अप्रोच में वापस आ जाते हैं, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, कि सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप सीधा सीधा उसको करते हैं। वो 3 लाइन 4 लाइन बना करके आपको कंफर्टेबल भी लगता है वो, और उसमें गलतियाँ भी आपसे कम होती हैं ऐसा आपको लगता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने पुराने अप्रोच पे वापस आते हैं तो कोई गड़बड़ी ऐसी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। बस ये होता है कि सिलेक्शन का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जिस कैलकुलेशन को कर रहे हैं, जिसको करने में ही आपको 50 सेकंड लग रहे हैं, बच्चा 50 सेकंड में पूरे क्वेश्चन को करके 3-4 क्वेश्चन और कर चुका होगा। तो ऐसे में आप अपने कंपटीटर से पीछे रह जाते हैं। और कंपटीटर से पीछे रहने का मतलब क्या है? कोई पास होने का तो एग्ज़ाम है नहीं, इतने परसेंट लाइए, पास हो गए, आगे बढ़ गए। आपको तो अपने कॉम्पिटिटर से 4 कदम आगे ले करके चलना है। तो वो 4 कदम आगे रहने के लिए मैं आपको एक खास टिप्स देता हूँ। जब भी आप स्पीड मैथ पढ़ रहे हो या कोई भी कैलकुलेशन की ट्रिक पढ़ रहे हो, खास तौर पे अगर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आप पढ़ रहे हैं, 2-3 ही तरीके हैं जिसे आप मास्टर कर लीजिए, बाकी सब भूल जाइए। अगर आप सबको मास्टरी पे लगाएंगे कि नहीं नहीं हम सब पढ़ेंगे और सबको रटना है और सबको समझना है, तो मैं बता रहा हूँ आप एक भी तरीका सही से नहीं सीखेंगे और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होगी जिसकी वजह से आप फिर से वापस अपने पुराने अप्रोच पे आ जाएंगे। पहला तरीका और बहुत यूनिवर्सल तरीका है जिसको कहा जाता है स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज का मतलब कि अगर मुझे 52 मल्टीप्लाइड बाय 80 करना है या फिर 52 मल्टीप्लाइड बाय 85 करना है, तो मुझे पता है कि 52 को मैं 50 + 2 में ब्रेक कर लूँगा, 85 से मल्टीप्लाई करके जोड़ करके ला दूंगा आंसर। तो ऐसे ये तरीका काम करता है और ये कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से उसको अलग अलग नंबर में ब्रेक कर सकते। जैसे अगर मुझे 155 से मल्टीप्लाई करना या 156 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसे 100, 50 और 6 ऐसे 3 नंबरों में तोड़ करके आराम से मल्टीप्लिकेशन करके उसे ऐड करके बहुत प्यार से रिजल्ट ला सकता हूँ। दूसरा जो तरीका है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कई बार मैंने, अच्छा ये सारे तरीके चैनल पे आपको पढ़ा रखे हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो आप केवल सर्च करेंगे चैनल पे स्पीड मैथ्स क्लास 1 स्टडी स्मार्ट करके तो आपको मिल जाएगी ये पूरी क्लास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तरीका होता है कि जब दो नंबर आपके आसपास के नंबर हैं और उनके बीच का जो सम है, जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आ रहा है। मान लीजिए 82 को मल्टीप्लाई करना है 76 से, तो डिफरेंस कितने का है? 6 का है। आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बस इसमें कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। इसीलिए जब आप नंबर को तोड़ें या फिर जब नंबर के बीच का सम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हों तो ये देख लें कि अगर अच्छा वो नंबर अगर कहीं एक 10 डिजिट के आसपास का, 10 डिजिट का मतलब जैसे 70 हो, 80 हो या फिर 55 हो, 65, 5 डिजिट के आसपास का नंबर ज़्यादा आसान रहता है स्क्वायर करना उसका। तो ये आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी बड़ा नंबर है, आप अगर उनके बीच का डिफरेंस इवन है तो आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। जो तीसरे और चौथे तरीके पर अगर आप चलेंगे कि अच्छा तीसरा तरीका ऐसा होता है, चौथा तरीका वैसा होता है,
तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला गया। फिर स्पीड मेथड कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स उनका कोई यूज नहीं रहता, क्योंकि फिर उतनी ही सारी चीज़ें आ जाती हैं और जो आपको बहुत परेशान करती हैं। आप उसको याद रखिए, अच्छा ऐसा होगा तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन वो तरीके बहुत सारे होना ही आपके लिए मुसीबत है। तो वो मुसीबत मत पालिए, सिंपल सी चीज़ है। आप एक दो तरीका ऐसा ले करके रखिए, यूनिवर्सल तरीके जो हर जगह काम करते हैं, और उन पे ही आप मास्टर हो जाइए। बाकी तरीकों की कभी कोई ज़रूरत पड़नी ही नहीं है। स्पीड मैथ में यही एक कंस्ट्रेंट है कि इसमें तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में और आप अप्लाई कर पाएँ उनकी संख्या बहुत कम है। तो वो जो बहुत कम संख्या है उन्हीं पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे तरीकों पे ध्यान देंगे। अच्छा आज एक नई ट्रिक पता चल गई कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अब उसको रटने के चक्कर में वो कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि कंडीशन के साथ आती है ना चीज़ें कि अगर जैसे भी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही कहा, इसको इसीलिए सेकंड नंबर पे कहा। इसमें कंस्टेंट क्या है कि तभी आप लगा सकते हो जब दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इवन हो, और अगर इवन है तो बहुत प्यार से लग जाती है। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे जापानी तरीका आ जाता है कि अच्छा मैट्रिक्स वाला ऐसे ऐसे काटते फिरो, जितनी देर में आप काटोगे पीटोगे करोगे उतनी जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा तरीका इफ़िशिएंट है। इफ़िशिएंट का मतलब मेहनत कम, एफर्ट कम, मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा है, और आपको कम लिखे पढ़े बिना जल्दी आंसर मिल रहा है, वो एक्यूरेट मिल रहा है। दूसरी चीज़, कौन सा तरीका बहुत आपको कंस्ट्रेंट के साथ नहीं प्राप्त हो रहा है। मतलब जैसे स्प्लिट एंड मर्ज है, मोस्ट यूनिवर्सल तरीका, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। स्प्लिट करिए, मर्ज करिए, मल्टीप्लाई करके, बहुत प्यारा सा मेथड है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिकेबिलिटी किसकी कितनी है। जैसा मैंने कहा बहुत सारे तरीके हैं, अब प्रैक्टिकल वो अप्लाई आप कर ही नहीं पा रहे, इतने सारे तरीके याद करके फ़ायदा क्या है। जैसे आप अप्लाई नहीं करो फिर आप आ जाओगे अपने पुराने ढर्रे पे कि हम जैसे करते हैं सर वैसे ही करेंगे, वही ज़्यादा सही है। तो यही आपको समझ के रखना है कि तरीके और अप्रोच तो सीखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अप्रोच नहीं सीखेंगे तो कॉम्पिटिटर से अपने पीछे रहेंगे, लेकिन साथ साथ में उस कंस्ट्रेंट को भी लेकर के चलिए। आपको बहुत सारे तरीके इतने नहीं सीख लेने हैं कि आप एक भी अप्लाई ना कर पाओ। आई होप अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी तो इसको अप्लाई करके देखिए, और आप अगर एक या दो तरीके आप अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे आप अपने आप को कितना आगे पाएंगे, पहले की तुलना में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, डर कम से कम लगेगा आपको, और समय भी कम होगा। कोई भी स्पीड मैथ का तरीका एक दिन या एक बार में मास्टर कर लेना असंभव सा काम है। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि जो चीज़ हम बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं ना, उसको भुलाना और नई चीज़ को अपनाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आप एक बार अगर तरीके पे आज गए तो आपके लिए जो नए अप्रोचेज़ हैं कैलकुलेशन के, वो बहुत हेल्प करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये समझ में आ रहा है तो अप्लाई करके देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने उन सारे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा जो आपको बहुत सारे तरीके रोज़ नए नए सिखाते रहते हैं। कोई मतलब नहीं उनका, 2-3 तरीके सीख लीजिए, 2 तरीके, और उससे ही आप अपना सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।